फिसल गई नेताजी की जुबान, ताक पर रख दिया ईमान, छेड़ दी बेहूदगी भरी तान, मच गया घमासान। महिलाओं ने कहा बहुत हुआ सम्मान, रंगीन मिजाज नेताजी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। साहब, जुबान बड़ी चीज होती है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि इज्जत और जलालत दोनों इस जुबान से मिलते हैं। मतलब साफ है कि जब तक जुबान ठीक चल रही है तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही ये जुबान फिसलती है शुरू हो जाता है जलालत का सिलसिला भी। पहले से ही कोयले की कालिख मिटाने में हलकान हुए जा रहे केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल साहब कैमरे के सामने बहुत बच बच कर चल रहे थे, लेकिन कानपुर में एक हास्य कवि सम्मेलन के दौरान उनके भीतर का हास प्रहसन फुहरता बनकर बाहर निकला। जुबान फिसली मंत्री जी की और फिर क्या हुआ? लोगों ने कहा बहुत हुआ सम्मान, अब बर्दाश्त नहीं। चल गई नेताजी की जुबान, ताक पर रख दिया ईमान, छेड़ दी बेहूदगी भरी तान, मच गया घमासान। महिलाओं ने कहा बहुत हुआ सम्मान, रंगीन मिजाज नेताजी। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, उत्तराखंड बीजेपी की प्रवक्ता दीप्ति रावत जी हैं, शबनम खान साहिबा हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ बीजेपी की एक और नेता हैं पूर्णिमा वर्मा जी। आप सभी लोगों का स्वागत है। दरअसल केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल साहब के दिन लगता है बहुत खराब चल रहे हैं, तभी तो एक मुसीबत से निकलते नहीं दूसरे में फंस जाते हैं। इस दफे वो महिलाओं के खिलाफ विवादास्पद, शर्मनाक, बेहुदा और फूहड़ बयान देने के कारण विवादों में है, जिसके चलते पूरे देश की महिलाओं में नाराजगी फैली हुई है। नई नई जीत और नई नई शादी का अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है, वो मजा नहीं रहता है। तो ये 1 घंटे 2 घंटे देखिए पटाखे छूट रहे हैं। जी हां, ठीक सुना आपने, यही कह रहे हैं केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल। पत्नी की तुलना टीम इंडिया की जीत से, यानी जिस तरह से पुरानी जीत का मजा नहीं आता, ठीक उसी तरह पुरानी बीवी का मजा नहीं आता। अभी कोयला घोटाले से केंद्रीय कोयला मंत्री के काले हाथ साफ भी नहीं हुए थे कि एक और विवादास्पद बयान देकर जायसवाल साहब ने महिलाओं के गुस्से को आमंत्रण दे दिया है। आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं एक जिम्मेदार पद पर बैठे केंद्रीय कोयला मंत्री का वो बयान। नई नई जीत और नई नई शादी इसका अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है, वो मजा नहीं रहता है। तो ये 1 घंटे 2 घंटे देखिए पटाखे छूट रहे हैं। बहरहाल केंद्रीय मंत्री ने यह बयान देकर देश भर की महिलाओं को तो नाराज कर ही दिया है। देखना होगा कि घर में माया मेम साहब की क्या प्रतिक्रिया होती है। अश्विनी निगम, समाचार प्लस, कानपुर। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा से हमने जब कुछ देर पहले बातचीत की तब उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। टिप्पणी बहुत भद्दी है, बहुत अभद्र है, और मैं कहूंगी कि उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं वो किया है, पूरे देश की महिलाओं के लिए ये बात कही। और इस स्तर पे पहुंच के अगर कोई इस तरह की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जीन्स को अपनी एक महिला से जो उन्होंने कंपेयर किया है, वो ये तुलना कोई मुझे बात समझ में नहीं आई और बहुत गलत है। इसके लिए हम हाईकमान को भी लिखेंगे और प्रधानमंत्री जी को भी लिखेंगे कि इस तरह के जो बयानबाजी मंत्री कर रहे हैं उसको रोकने का बहुत ज्यादा जरूरत। जी, श्री प्रकाश जायसवाल साहब ने किस बेहुदे ढंग से शर्मनाक
शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने दिल की जलालत भरी जो बातें हैं वो कहीं, एक बार फिर आप सुनिए। नई नई जीत और नई नई शादी, इसका अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है, वो मजा नहीं रहता है। तो ये 1 घंटे 2 घंटे देखिए पटाखे छूट रहे हैं जी। इसके बाद श्री प्रकाश जायसवाल साहब ने सफाई भी दी है। वो सफाई क्या है, वो सफाई हम चाहेंगे कि वो सफाई भी पहले आपको सुनवा दें और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि श्री प्रकाश जायसवाल ने जब सफाई दी तो सारा का सारा ठीकरा मीडिया के ऊपर थोप दिया और ऐसे माफी मांगी जैसे एहसान कर रहे हो समाज के ऊपर। सुनिए। जब बयान में कॉन्टेस्ट नहीं दिया जाएगा, बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बीच के अंश काट के प्रस्तुत किया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि लोगों को गुस्सा आएगा। ठीक 10:15 का विषय है, मैं कवि सम्मेलन का उद्घाटन कर रहा था। खबर आई कि इंडिया ने पाकिस्तान पर जबरदस्त विक्ट्री हासिल कर ली। लोग गोले छुड़ाने लगे, पटाखे छुड़ाने लगे। मैंने कवि सम्मेलन रोककर कहा कि पहले जीत का जश्न आप लोग मना लीजिए। ताजी जीत के जश्न का ही मजा होता है। पुरानी जीत हो जाएगी तो जश्न का मजा नहीं आएगा। जिस तरीके से पत्नी पुरानी हो जाती है तो शादी का जश्न मनाने में मजा नहीं आता है, उस तरीके से जीत अगर पुरानी हो जाएगी तो सुबह आपको जश्न मनाने में मजा नहीं आएगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई सारे मेहमान हमारे साथ हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, दीप्ति रावत हैं, शबनम खान हैं और पूर्णिमा वर्मा। पूर्णिमा जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये किस तरह का बेहूदगी भरा बयान है और उसके बाद श्री प्रकाश जी माफी इस अंदाज में मांग रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हो। माफी ना मांग रहे हैं, एहसान कर रहे हैं हम सबके ऊपर। पहली बात तो ये है कि जो बयान आज टीवी पे हम लोगों ने देखा है, उनका बयान, ये बयान बहुत ही अपमानजनक बयान है। महिलाओं की तुलना उन्होंने जीत से की और किस तरह अपमानजनक शब्दों में उन्होंने की है, ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करती हूँ और जिस तरह से उन्होंने माफीनामा मांगा है, ये बहुत ढोंगी बात है और इस तरह से गलती करके और इस तरह से महिलाओं का अपमान करके माफी मांगना, ये बहुत ही निंदनीय है। ठीक है। उन्होंने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है और ऐसी पार्टी के वो सांसद हैं जिस पार्टी का नेतृत्व, जिस पार्टी की संगठन की अध्यक्षा महिला है और इस तरह से जिस तरह से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है जी, और जिस सदन के वो सदस्य हैं उसकी सभापति भी महिला है, उस मीरा कुमार जी, उसमें नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो भी महिला हैं, सुषमा स्वराज जी। दीप्ति रावत जी, क्या कहेंगी आप इस बयान पर? पूर्णिमा जी आपके पास आएंगे आपके पास। दीप्ति जी, देखिए, जिस तरीके से अभी हमने उनका बयान सुना, जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी, मुझे ये लगता है उन्होंने पत्नी को कोई एक कमोडिटी समझ लिया कि कोई चीज है, पत्नी एक चीज होती है ताकि वो जीत की तरह पुरानी हो जाए, ये हो जाए। उन्होंने माफी में भी इसी तरह से प्रयोग किया कि पत्नी आने के बाद उसका जश्न मनाने में, आप पत्नी आने का जश्न कौन मनाता है? शादी का जश्न होता है, पत्नी के आने ना आने का जश्न कौन मनाता है? मुझे ये समझ नहीं आया किस तरीके से उन्होंने पत्नी को कमोडिटी की तरह यूज किया, क्या उसका इस्तेमाल किया। इससे पता लगता है कि किस तरह का उनकी मानसिकता है, किस तरह से वो मानसिक संतुलन मुझे लगता है अपना खो बैठे हैं, इसलिए इस तरह की बातें महिलाओं के लिए कर रहे हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्षा हैं, जो उनकी पार्टी की पूरी अध्यक्षा हैं, उनको उनके ऊपर एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है। जी, शबनम खान साहिबा, पहली बार इस दफे इस बयान को सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया थी, कितना गुस्सा आता है? अतुल जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके माध्यम से सारे देश को एक बात कहना चाहूंगी कि आप और हम सब बैठकर ये क्यों कहे जा रहे हैं कि महिलाओं का अपमान हो गया। अगर कोई पुरुष ऐसी बात करता है तो वो उस पुरुष का अपमान है, पूरे पुरुष समाज का अपमान है। ठीक बात। क्यों आप महिलाओं को कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान हो गया?
सारे पुरुषों को इसके अगेंस्ट आना चाहिए, क्योंकि सारे पुरुष भी ऐसे नहीं है जो ऐसी भावना रखते हो जैसी श्री प्रकाश जायसवाल जी की थी। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि पुरुषों को भी आगे आकर कहना चाहिए कि ये बयान गलत था। क्यों महिलाएं ही संगठन, सारे महिला संगठन या महिलाएं ही आकर इसके बारे में विरोध दर्ज कराएं अपना? क्यों पुरुष आकर दर्ज नहीं कराते हैं अपना विरोध? एक श्री प्रकाश जायसवाल जी के ऐसा कह जाने से क्या महिलाओं का सम्मान कहीं गिर सकता है? मुझे नहीं लगता देश में कोई महिलाओं का सम्मान गिरा सकता है। नहीं, आपकी बात से बिल्कुल हम इत्तेफाक रखते हैं और इसीलिए कम से कम 2 पुरुष, एक अतुल अग्रवाल और दूसरे अमिताभ अग्निहोत्री, दोपहर 1:30 बजे से ही समाचार प्लस की स्क्रीन पर लगातार आगे आकर श्री प्रकाश जायसवाल साहब की शर्मनाक और बेहूदी हरकत की निंदा कर रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी उनमें भी जो पुरुष हैं, जो मंत्री हैं, जो उनके साथी हैं, मुझे लगता है उनको भी इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए। भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, साथ में पुरुष की मानसिकता श्री प्रकाश जायसवाल जी की मुझे लगता है कि बाकी जो महिला संगठन है वो तो कर ही रहे हैं, उनके स्वयं पार्टी के संगठन के लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी पत्नी से भी ये सवाल उनको सामने मुझे लगता है आना चाहिए, उनको लाइन पे रखना चाहिए था, उन्हें समझना चाहिए था कि इस तरह का कमेंट उनको कैसे फील हो रहा है कि उनके पति इतने खुलेआम कर। उनकी धर्म पत्नी से, उनके परिवार की तमाम दूसरी महिलाओं से हमने बातचीत करने की पुरजोर कोशिश की। हमारे 3 संवाददाता श्री प्रकाश जायसवाल जी के दिल्ली स्थित घर पर भी और लखनऊ स्थित घर पर भी लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लगता यह है कि शायद जायसवाल परिवार की महिलाओं को भी माननीय जायसवाल साहब ने इजाजत नहीं दी है बोलने की, कि मंच पर खड़े होकर आप महिलाओं के बारे में अपशब्द कहें और घर की महिलाओं को इस इतने बड़े मुद्दे पर बोलने से रोकें। अतुल जी, जिनकी मानसिकता ऐसी है महिलाओं के प्रति, उन्होंने महिलाओं का अपने घर में क्या हाल कर रखा होगा, ये जग जाहिर है। कह रहा हूं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, 1:30 बजे से ही हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे 3 संवाददाता दिल्ली और कानपुर दोनों ही जगहों पर श्री प्रकाश जायसवाल जी के घर के भीतर महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। यानी कि जायसवाल साहब की घेराबंदी देखिए, ऐसा नहीं कि उनके घर के भीतर की महिलाओं को गुस्सा नहीं आया होगा, अमिताभ जी गुस्सा आया होगा, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाए। देखिए, इस बहस को दूसरी तरफ मोड़ दिया और जिस तरफ महिलाओं ने मोड़ा उससे श्री प्रकाश जायसवाल को बच निकलने की कुछ रास्ता मिल गया। अधिकांश महिला नेताओं ने या संघर्षकर्मी जो है महिला संगठनों के, उन्होंने कहा कि भाई श्री प्रकाश जायसवाल ने महिलाओं की तुलना जीत से कर दी। ये इशू नहीं है, वो जीत से करें, गीता से करें, वेद से करें, पुराण से करें, कुरान से करें, वो विषय नहीं है यहाँ। मेरा सारा फोकस बहुत सेंट्रलाइज्ड है, वो कतई उसमें डेविएशन नहीं, सिर्फ 4 वाक्यों तक कन्फाइंड हूं मैं। जो उन्होंने एग्जैक्ट कहा, पत्नी, मैं उनके शब्द इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर रहा हूं, सिर्फ वॉइस का अंतर है, अन्यथा शब्द वही है जो श्री प्रकाश जी के श्रीमुख से निकले। पत्नी पुरानी होती चली जाती है तो वो मजा नहीं रहता। शादी के जश्न की बात नहीं है, ये पत्नी से उत्पन्न होने वाले मजे का सवाल है। इसलिए ये सवाल यहां उठ रहा है कि क्या पत्नी मजा देने और लेने का साधन है, या वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के जीवन यात्रा करने वाली एक आपके बराबर हैसियत की एक सामाजिक इकाई है, एक, या वो आपके बच्चों की मां है, 2, वो आप एक महिला आपकी पत्नी भी होती है, बहन भी होती है, मां भी होती है, बेटी भी होती है। ये बड़ा सवाल है। तुलना उन्होंने किससे की विषय नहीं, मैं सिर्फ उस बहस को उतने फोकस तक रखना चाहता हूं कि क्या भारत के, और जैसे शबनम कह रही थी, मैं इस बहस को भी ठीक नहीं मानता कि सवाल पुरुष और महिला का नहीं। नोएडा में से भंगेल जाने वाली जो बस है, डग्गा मार बस, जिसमें वो नारा लगाते हुए कंडक्टर लटका रहता है नीचे, भंगेल भंगेल भंगेल, अगर उसका कंडक्टर ऐसा कुछ बोल देता तो मैं इस बहस को यहां नहीं लाता। ये बहस ही सिर्फ इसलिए आ रही कि जिसको हमने हुकूमत हिंदुस्तान की चाबी सौंपी, जिनको हमने देश का मुस्तकबिल तय करने का अधिकार दिया कि आप देश का भविष्य तय करें, जिनको हमने देश का अभिभावक बना दिया 5 वर्ष के लिए, उन लोगों की मानसिकता ऐसी है। और एक बात, दूसरी बात, जब शिव प्रकाश जी की माफी आई तब भी मैंने इस सवाल को उठाया कि शिव प्रकाश जी, आपकी टिप्पणी आपके दिल से आई थी, माफी आपके दिमाग से आई है। दिमाग तो समीकरण और संतुलन देखकर चलता है, ठीक बात है। दिमाग नफा नुकसान सोच के चलता है।
दिमाग ने कहा कि शिव प्रकाश जायसवाल अगर सियासत करनी है तो बेटा बयान वापस ले लो, मीडिया के सिर्फ तोड़ के ठीकरा फोड़ दो, ये पुराना चलन है, पुराना शगल है। जब भी इस भारत में कोई नेता मुसीबत में फंसा तो उसने मीडिया के सिर्फ ठीकरा फोड़ा, तुम भी फोड़ो और निकल लो।